अगर आप इसी तरह से टेक वीडियो और डेली टेक न्यूज़ चाहते हैं और किसी भी गवर्नमेंट जॉब या ओ लेवल की तैयारी करना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें इस रेड बटन को दबा के। और साथ ही इसके बगल में आप देख रहे होंगे बेल आइकन दिख रहा होगा, इसको जरूर आप क्लिक किया करें। तो उससे क्या होगा, आपको जो भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड होगी हमारे चैनल पे आपके पास मैसेज के द्वारा आ जाएगी, जिससे आप उसको आसानी से देख सकते हैं। और इससे आपको एकदम फ्री है, आपको सब्सक्राइब करने से कोई पैसा नहीं कटता है, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। वेलकम टेक गुरु। तो आज हम बात करेंगे ओ लेवल 2015। जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख लें, ओ लेवल 2015 ऑब्जेक्टिव जनवरी इंटरनेट M2R4 पेपर के आंसर आपको सॉल्यूशन करेंगे, आज सॉल्व करेंगे। 2015 जनवरी का ट्रू फॉल्स मैचिंग ऑब्जेक्टिव एंड फिल इन द ब्लैंक्स। आज हम चारों के सॉल्यूशन आपको बताएंगे। जो 40 नंबर का पोर्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट। तो उसके बाद जो भी चैप्टर बचे हैं वो हैं 2016 या 17 के, उनको भी सारे सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करेंगे पेपर से पहले। तो चलिए आज 2015 जनवरी IT टूल्स एंड बिजनेस का पेपर लेने जा रहे हैं। तो ये है M2R4 2015 जनवरी। इसको आप लोग पहले डाउनलोड कर लें अपने पास पेपर। अगर आपके पास नहीं है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको वीडियो के, वहाँ से आप डायरेक्ट डाउनलोड कर लें इसको। या आप हमारी वेबसाइट पे techvideogo.mobi से डाउनलोड कर सकते हैं, या आप डायरेक्ट NLT की वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोड करने के बाद इसको अपने पास ओपन करें, उसके बाद जो आंसर बताया जा रहा है उसको टिक करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ये कंपलसरी क्वेश्चन होते हैं, इनको आपको छोड़ना नहीं होता है, वो MR बेस्ड है, माइनस मार्किंग नहीं होती है इसमें। तो आप लोग सारे क्वेश्चन करके आएँ, ज़्यादा बेस्ट है। और अगर ये आपका सही होगा ऑब्जेक्टिव पोर्शन, तो ये आपकी कॉपी चेक होगी, वरना चेक नहीं होगी। तो ये भी आप लोग जरूर ध्यान रखें। 40 नंबर में आपको 20 नंबर लाने ही लाने हैं। तो चलिए देख लेते हैं। और ये M2 के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं रिपीट भी होते हैं, काफ़ी ज़्यादा रिपीट होते हैं। इसी क्वेश्चन में आपको दिखाऊंगा कैसे डुप्लीकेसी होती है, और या तो वो आप डुप्लीकेसी समझ सकते हैं, या एरर मिस्टेक समझ सकते हैं, या फिर ये समझ सकते हैं कि ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो चलिए दिखा देते हैं अभी आपको। इसी सेट में कुछ क्वेश्चन रिपीट हैं। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं ऑब्जेक्टिव का। द मेमोरी एलोकेशन थीम सब्जेक्ट टू एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन इज। तो आपको बताना है इसमें मेमोरी एलोकेशन थीम सब्जेक्ट एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन इज सेगमेंटेशन। तो इसका होगा 1.1 का ए। तो दूसरा इसको नोट कर लें आप लोग, कहीं कोई कॉपी में है, या अगर आपका पेपर नहीं है अभी इस समय। उसके बाद दूसरा है 1.2 SSTF स्टैंड फॉर। SSTF का फुल फॉर्म बताना है आपको, सिंपल सा है, शॉर्टेस्ट सीक टाइम फॉर शेड्यूलिंग। तो इसका भी आपका 1.1 1.2 का ए। तीसरा आपका दी टोटल टाइम टू प्रिपेयर डिस्क ड्राइव मैकेनिज्म फॉर ए ब्लॉक ऑफ डेटा टू बी रीड फ्रॉम इट। तो इसमें आपको बताना है लेटेंसी प्लस सीक टाइम, इसका हो जाएगा सी। उसका चौथा है रिजोल्यूशन ऑफ एक्सटर्नली डिफाइंड सिंबल इज परफॉर्म्ड बाय। रिजोल्यूशन ऑफ एक्सटर्नली आपको बताना है सिंबल इज परफॉर्म्ड बाय लिंकर, 1.4 का ए। उसके बाद 1.5 दी टोटल टाइम टू प्रिपेयर ए डिस्क। तो ये देख लें आप लोग, सेम क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट हो गया है। तो इसको आप लोग या एरर मिस्टेक या डुप्लीकेसी समझ सकते हैं, या फिर क्वेश्चन रिपीट होते हैं ये मान सकते हैं। अब मैं तो बता नहीं सकता, आप लोग खुद देख लें, जो भी आपको समझ सकते हो। जो टोटल टाइम टू उसका वही आंसर है, सेम सी। दिस क्वेश्चन इज रिपीटेड। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, पेपर रिपीट होता है, इस वजह से मैंने पहले बताया हुआ। 1.6 FTP टूल इज टू, ये बहुत बार आता है, और जब FTP क्वेश्चन पूछा जाएगा तो हर बार इसके ऑप्शन जो होते हैं वो हमेशा अलग होंगे, या कुछ भी पूछा जाएगा, या इन्हीं को क्वेश्चन बना के FTP का ऑप्शन दे देगा।
तो इस तरह से भी इसमें किया जाता है अधिकतर, इसीलिए लोग M2 के पेपर और ऑब्जेक्टिव में बहुत ज़्यादा फेल होते हैं। तो इसीलिए यही कारण है कि जो M2 का पेपर है उसमें लोग क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं। इस बार करीब बहुत बच्चे फेल हुए हैं M2 के पेपर में। 1.6 FTP टूल इस 2, जाहिर सी बात है FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है जो कि आपके सर्वर को ऑनलाइन करती है। तो देख लें, यूज टू ट्रांसफर डेटा फाइल एमंग कंप्यूटर टू इंटरनेट, देखिए साफ साफ दिया हुआ है जो मैंने बताया कि आपके सिस्टम को इंटरनेट से कनेक्ट करती है, लोकल सर्वर को। 1.7 मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम इज ए कंप्यूटर सिस्टम दैट परमिट मल्टीपल प्रोग्राम टू रन सेम टाइम। एक काम कई काम को एक ही समय पर करने पर मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम कहते हैं। तो 1.7 का सी। The circuit used to store one bit of data is known as flip-flop। 1.8 का डी। 1.9 है आपका कमांड इज यूज टू मैनिपुलेट TCP/IP राउटिंग टेबल। कौन सा आप लोग कमांड यूज करते हैं TCP/IP के लिए? तो सिंपल सा है, रूट कमांड आपको यूज करना है यहाँ पे। रूट कमांड, यहाँ पे रूट आएगा। 1.10 विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू IP config इन माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। IP config ये कमांड है, तो उसका बेसिकली वर्क क्या है, डिस्प्ले द करंट आपकी जो IP होती है TCP/IP नेटवर्क कॉन्फ़िगर वैल्यू को डिफाइन करता है। तो उसका आपका 1.10 का ए। तो ऑब्जेक्टिव हो गए, नोट कर लें इसको। अब ट्रू फॉल्स की बात करते हैं। तो ये है ट्रू फॉल्स। थोड़ा सा और जूम कर देते हैं इसको। चलिए, रीलोकेटेड प्रोग्राम कैन बी लोडेड ऑलमोस्ट वेयर एनीवेयर इन मेमोरी। तो क्वेश्चन पहले समझा करें, उसके बाद ही आंसर आप खुद ही मिल जाएगा। तो रीलोकेशन प्रोग्राम कैन बी लोडेड ऑलमोस्ट एनीवेयर इन मेमोरी। दोबारा जब आप प्रोग्राम को रन करेंगे तो वो प्रोग्राम आपको लोड होगा कि नहीं वहीं पे, तो जाहिर सी बात होगा। तो ये सही है। नंबर 2, एक्शन इम्प्लीमेंटेड इंस्ट्रक्शंस आर एक्चुअली कैरिड आउट बाय द इंस्ट्रक्शन। ये आपका फॉल्स। द मेन रीजन टू इनक्रिप्ट ए फाइल इज टू सिक्योर इन ट्रांसमिशन। टू 2.4 compile and go loader is executed when a system is first turned on। false, वहाँ पे grab loader यूज होता है। 2.5 the average time required to reach a storage location in memory and obtain its consent is called access time। true, a program is execution is called procedure। false है। simple mail transfer protocol is used to encrypt file। 2.7 false है भी। DVD is memory device, सही है, जान ही रहोगे आप लोग। प्रिंटर कैन बी शेयर्ड इन लैन मैनी यूजर, ये भी सही है। pkzip यूटिलिटी इज यूज टू इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट फाइल, ये फॉल्स है। pkzip कंप्रेसिंग सॉफ्टवेयर है आपका, तो ये तो फॉल्स है। मैचिंग देख लेते हैं। असेंबली लैंग्वेज पूछ रहा है, तो जानते होंगे आप लोग असेंबली लैंग्वेज क्या होती है, बेसिक सा क्वेश्चन है। 3.1 यूज़। अब इसमें आपको आपको आपने पढ़ा होगा तो उसमें इस तरह से नहीं दिया होगा ऑप्शन, तो उसको आपको इसमें ढूंढना पड़ता है। तो पहले आप लोग क्या क्या करें, इस मैचिंग वाले में असेंबली लैंग्वेज है तो असेंबली लैंग्वेज से जुड़े हुए जितने भी टॉपिक होते हैं या वर्ड होते हैं उनको इसमें खोजा करें, तो आप आराम से ढूंढ सकते हैं। अब जैसे ये .doc दिया हुआ है, तो .doc आप लोग समझ रहे होंगे क्या चीज़ है। ये किसी फाइल की एक्सटेंशन है, क्योंकि पहले डॉट लगा हुआ उसका डोकी लगा हुआ, DOC लिखा हुआ। तो ये आप लोग समझ जाएंगे यहीं देख के क्वेश्चन में कि ये एक्सटेंशन है कई चीज़ का, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे आप खुद ढूंढ सकते हैं। पहला दिया हुआ MS ऑफिस फाइल एक्सटेंशन, तो इस तरह से इसको ढूंढा जाता है। इसमें बहुत लोग, क्योंकि इतने ज़्यादा ऑप्शन है, इधर ये 10 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसको जब आप इधर ढूंढेंगे तो कन्फ्यूज हो जाएंगे। तो इसीलिए इसको पहले इसी तरह से इसका ढूंढने का तरीका है कि आपको मैचिंग कैसे इसमें ढूंढना है। तो मैंने आपको सिंपल तरीका बता दिया।
तो पहला असेंबली लैंग्वेज है, तो इसमें सारे पहले ऑप्शन पढ़ें, समझें, उसके बाद आपको खुद ही मिल जाएगा। तो 3.1 का आपका है बी, पहला ये हो गया। प्रोसेस, तो प्रोसेस का है आपका 3.2 का ए प्रोग्राम एक्सिक्यूशन इस कार्ड, प्रोग्राम को जो एक्सिक्यूशन कार्ड जो प्रोग्राम जो बनता है उसको प्रोसेस ही कहते हैं, बनने की प्रक्रिया को। तो यहाँ पे 2। 3.3 चेज, चेज में आप लोग समझ रहे होंगे मेमोरी होती है चेज, तो इसका क्या यूज़ है। तो 3. लोकल मेमोरी वेयर कॉपी ऑफ फ्रिक्वेंटली यूज टू फॉर रिसेंटली रिक्वेस्टेड वेब पेज है सेव, तो ये आपका हो जाएगा 3 नंबर। चौथा मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी। 3.4 नो, ये असेंबली लैंग्वेज इज ए असेंबलर लैंग्वेज इज मशीन इंडिपेंडेंट, जो असेंबलर में तो मशीन पे डिपेंड करती है। तो यहाँ पे आपका डी 4 हो जाएगा। डॉट डी आपको बता दिया गया, सिंपल है, एक्सटेंशन है आपका एम एस डॉस का, और सॉरी एम एस ऑफिस का, एम एस वर्ड। 3.6 एन असेंबली लैंग्वेज इज ए, तो इससे आप यहाँ कंफ्यूज हो जाएंगे, एन असेंबलर दिया हुआ है और एन असेंबली लैंग्वेज दिया हुआ है, तो इसमें आप फंस जाएंगे, आंसर आपको यहाँ गलत हो सकता है। तो 3.6 का ए असेंबलर लैंग्वेज आपको बतानी है। तो 3.6 का आपका लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, तो लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है यहाँ पे 6। वर्चुअल मेमोरी क्या है आपकी 3.7 यूज इन ऑल कमर्शियल ऑपरेटिंग सिस्टम, वर्चुअल मेमोरी जो वर्चुअल सॉफ्टवेयर होता है, इस पर आप विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम रन कर सकते हैं, आप अपनी अदर विंडो के साथ भी। तो यहाँ पे एच होगा आपका ऑप्शन 7। उसके बाद है आपका 3.8 थ्रूपुट ऑफ ए सिस्टम इज, इसका ऑप्शन नीचे है, नंबर ऑफ प्रोग्राम प्रोसीड बाय इन इट पर यूनिट टाइम। तो 3.8 का आपका 3.8 का आपका एम। 3.9 राउटर क्या है आपका, क्या है आप लोग जानते होंगे राउटर क्या है, वाईफाई जो होता है उसी को राउटर कहते हैं, आप लोग वाईफाई वाईफाई कहते हैं, वाईफाई नहीं होता है, वो राउटर डिवाइस होती है जिसको वाईफाई आपके मोबाइल से कनेक्ट होता है। तो 3.9 एल ए स्पेशल पर्पज कंप्यूटर एट डायरेक्ट पैकेट टू डेटा अलोंग ए नेटवर्क, ये आपका 9। 4 आपका 3.10 10 एफ टी पी आ गया फिर से। तो एफ टी पी आपको ढूंढना है इसमें क्या चीज़ है, ऑलरेडी बता चुके हैं। एफ टी पी आपका है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, यहाँ पे सिंपल उसका फुल फॉर्म पूछ लिया है, यहाँ पे आप लोग ढूंढ के आराम से कर सकते हैं। तो ये तो सिंपल से आपकी मैचिंग। इस बार इस वीडियो को मैंने लंबा खींच दिया, थोड़ा डिटेल में आपको समझा दिया है किस तरह से क्वेश्चन आते हैं, किस तरह से आप कर सकते हैं। चलिए अब देख लेते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। तो ये 10 फिल इन द ब्लैंक्स हैं। कंप्रेशन कंप्रेशन मल्टीपल फाइल इनटू यूजिंग वन फाइल यूजिंग, यहाँ ढूंढे पहले, तो पहले इसको समझें फिर यहाँ ढूंढें। कंपेरिजन मल्टीपल फाइल इनटू वन यूजिंग इज एन ईजी प्रोसेस, यहाँ कंपैरिजन का बोल रहा है, जो कंप्रेस करते हैं आपको, तो वो किस सॉफ्टवेयर के द्वारा करते हैं फाइल को कंप्रेस करने के लिए, तो पहले यहाँ ढूंढें। चीज़ मेमोरी नहीं है, मेल सर्वर भी नहीं है, स्लीप रैम टीसीपी मैक हब ये सब डिवाइसेस हैं। पीसी चीज़ मेमोरी कुछ नहीं है, डीएमए विंडोज कुछ नहीं है। तो यहाँ पे देख रहा हूँ विनजिप, विनजिप अगर आपने यूज़ किया होगा सॉफ्टवेयर, तो आपको दिखा देते हैं। एक सेकेंड, तो ये जो विन होती है विन आर विनजिप, ये आपकी विन आर विनजिप फाइल होती है, इसी से किसी भी फाइल को कंप्रेस करते हैं। तो ये आपका हो जाएगा 4.1 का जी। तो यहाँ पर जी लिख देते हैं। दूसरा एड्रेस इज यूजुअली स्टोर इन रोम ऑन द नेटवर्क अडॉप्टर कार्ड इज यूनिक, तो इसका आपको बताना है 4.2 एड्रेस इज यूजुअली स्टोर इन रोम नेटवर्क कार्ड, जो नेटवर्क कार्ड होता है उसका यूनिक एक एड्रेस होता है, वो रोम में स्टोर होता है, उसको क्या कहते हैं, तो उसको मैक एड्रेस होता है उसका। पीछे आप लोग देखेंगे कभी कोई डिवाइस भी होगी
उसके पीछे मैक एड्रेस होता है, जैसे कि वाईफाई राउटर हो गया या कोई स्विच हो गया उसके पीछे आपको, या ONU हो गया, कोई कोई भी स्विच हो गया उसको आपको मैक एड्रेस जरूर लिखा होगा। तो यहाँ पे होगा H, मैक एड्रेस। 4.3 डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस इज एब्रीविएटेड एज 4.3 DMA, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, फुल फॉर्म दिया हुआ है आपका J। 4 देख लेते हैं। 4.4 प्रोटोकॉल यूज्ड फॉर ट्रांसमिशन ऑफ IP डेटाग्राम अक्रॉस ए सीरियल लाइन। 4.4 है आपका। तो प्रोटोकॉल यूज्ड फॉर ट्रांसमिशन ऑफ IP डेटाग्राम एक्सेस ए सीरियल लाइन। तो सीरियल लाइन में आपको प्रोटोकॉल ट्रांसमिशन के लिए स्लिप प्रोटोकॉल होता है, तो ये यहाँ पर दिया हुआ है स्लिप, SLIP। C 4.5 are present in the network to interconnected the LAN with WAN। LAN with WAN से कनेक्ट करने के लिए पूछ रहा है। तो 4.5 हब जो होता है आपका वो LAN और WAN दोनों को इंटरकनेक्टर कर देता है, जिससे कि आप इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं हब के द्वारा। हब से आप स्विच में कनेक्शन लेते हैं, स्विच से आप अपने पर्सनल कंप्यूटर या लैपटॉप पे कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे K अब बेसिकली डिवाइस होती है। 4.6 राइट थ्रो टेक्निक इज यूज्ड इन फॉर अपडेटिंग द डेटा। राइट थ्रो टेक्निक इज यूज्ड इन फॉर अपलोडिंग द डेटा पूछ रहा है। 4.6 का आपका चेज मेमोरी। चेज मेमोरी एक्ट बिटवीन CPU एंड चेज मेमोरी एक्ट बिटवीन CPU। चेज मेमोरी कार्य करते वक्त CPU के बीच में आपका RAM F। लोडर इज एक्सिक्यूटेड व्हेन ए सिस्टम इज फर्स्ट टर्न ऑन ए रीस्टार्ट। जब रीस्टार्ट करते हैं तो यूज होता है आपका बूट स्ट्रैप लोडर। बूट प्रोसेस होता है, उसी को बूट स्ट्रैप लोडर कहते हैं। डिवाइस यूज टू ट्रांसलेटिंग डिजिटल सिग्नल इनटू एनालॉग सिग्नल एंड वाइस वर्सा इज कॉल्ड ए, क्या कहते हैं, मॉडम। जो मॉडम होता है आपका यूज़ करते होंगे आप लोग, टाटा डोकोकॉम और अदर जो आते हैं, उसी को। ट्रांसलेट डिजिटल सिग्नल टू, जहाँ भी आपको ये सब दिखे ट्रांसलेट डिजिटल सिग्नल टू नॉन सिग्नल, तो वहाँ पे आपका ऑप्शन हमेशा मॉडम ही आएगा। दी लॉजिकल एड्रेसेस इन दी प्रोटोकॉल सूट आर कॉल्ड IP एड्रेसेस। तो ये आपका सिंपल सा है, दी लॉजिक एड्रेस TCP और एप्लिक IP। तो यहाँ पे आपका E हो जाएगा। तो सिंपल से क्वेश्चन थे, मैंने आपको सारे क्लियर कर दिए एकदम डिटेल में, स्टेप बाय स्टेप पूरा समझा के। आशा करते हैं आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। फिर भी कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, और वीडियो पसंद आए जरूर लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि आप लोगों को पेपर में कोई भी दिक्कत ना हो। तो चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब नेक्स्ट वीडियो में हम और टॉपिक कवर करेंगे।